नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर मार्केट एक्सपर्ट में। जो लोग चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस वीडियो में हम दो स्टॉक्स की बात करने वाले हैं। एक है बिरला मनी एंड दूसरा है बजाज ऑटो, जो कि कल के दिन अपना Q2 का रिजल्ट डिस्प्ले करते हुए दिखाई दिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बिरला मनी। तो बिरला मनी में कल का रिजल्ट आपको कैसा देखने को मिला है। तो ओवरऑल इस रिजल्ट Q2 के जहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहले इसका जो नेट प्रॉफिट आपको 124% के आसपास आपको जंप होता हुआ दिखाई दिया है, यानी कि 26.7 करोड़ का इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट पेश किया। और रेवेन्यू की बात करेंगे तो 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको इसका इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। और अगर हम इसके कंपनी की ओवरऑल देखेंगे तो ये कंपनी आपको स्मॉल कैप से रिलेटेड कंपनी है और फाइनेंस और स्टॉक ब्रोकिंग का काम करती है ये। और इसका जो मार्केट कैप है वो आपको 917 करोड़ का देखने को मिलेगा। और इसमें जो इस सेक्टर का पी चल रहा है वो 53 चल रहा है और इसका पी आपको 15.3 चल रहा है। तो यहाँ पे ये आपको अंडर वैल्यू स्टॉक देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसके Q2 के डिटेल रिजल्ट के बारे में पता करेंगे तो Q2 के रिजल्ट में आपको सबसे पहले रेवेन्यू देख लेते हैं। तो रेवेन्यू में आपको क्या है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको यहाँ पे अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। 2023 के फाइनेंशियल ईयर में इसने 278 करोड़ का अपना रेवेन्यू जनरेट किया था और जो 2024 में बढ़कर आपको 395 के आसपास हो चुका है। और अगर हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ की बात करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिले। तो पिछले क्वार्टर में इसने 119 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और इस क्वार्टर में इसने 127 करोड़ का रेवेन्यू अपना और जनरेट करके दिया। और अगर इसके हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट में आपको 26 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है इस Q2 के रिजल्ट में। और अगर पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो आपको 16 करोड़ का देखने को मिला था और उससे पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो आपको 16 करोड़ का। तो यहाँ पे फ्लैट था और लेकिन इसमें आपको अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। लगभग आपको यहाँ पे 40% के आसपास आपको जंप देखने को मिला है इसके प्रॉफिट में। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इसका प्रमोटर है वो उसको 73% इसकी होल्डिंग है। DI की आपको होल्डिंग इसमें नहीं है, नील देखने को मिलेगी। और FIA भी आपको यहाँ पे सेल करते दिखाई दिए और जहाँ पे रिटेल आपको 26.45 है। तो यहाँ पे अगर हम इसके ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे तो इस कंपनी के रिजल्ट के में तो आपको यहाँ से आप एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये स्टॉक्स ऑलरेडी अपने 3 मंथ के 6% डाउन देखने को मिल रहा है आपको। तो यहाँ से आपको एक अच्छी खासी रैली बन सकती है, क्योंकि इसमें एक बल्क डील हुई थी कुछ काफ़ी बड़ी, जो कि आपको 182 के प्राइस पर होती हुई दिखाई दी थी। यहाँ से आप मानकर चल सकते हैं, यहाँ से आपको 50% की ग्रोथ के लिए आप इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं बिरला मनी के अंदर। इसके रिजल्ट में कोई खराबी नहीं है। यहाँ पे दूसरा स्टॉक्स है हमारा निकल कर सामने आ रहा है बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो में आपको क्या देखने को मिल रहा है, आज के दिन जब मैं बना रहा हूँ तो आपको थोड़ा बहुत नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसके 1 मंथ के रिटर्न की बात करेंगे तो ये आपको 10% आपको स्टॉक्स करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया और 3 मंथ में आपको यहाँ पे 22% और 1 ईयर में आपको 126% का इसने रिटर्न बना कर दिया है। तो यहाँ पे बजाज ऑटो में भी आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको अच्छी खासी रैली आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। इसने Q2 के रिजल्ट में देख लेते हैं आपको कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पे इसका जो 52 वीक हाई है आपको वो आपको लगाता हुआ दिखाई दिया है 12,774 का। जो लो है आपको 5,000 का लगाता हुआ दिखाई दिया है और 2 डे आपकी रेंज आपको यहाँ पे 10,455 से लेकर 11,287 के बीच देखने को मिल रही है। और ये लार्ज कैप कंपनी है और यहाँ से आपको ऑटोमोबाइल 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का काम करती है। और इसका PE भी आपको यहाँ पे अब इसके सेक्टर PE से कम, यानी कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। और इसका मार्केट कैप आपको 3,61,681 करोड़ का है और आपको डिविडेंड यील्ड भी आपको 0.7% देखने को मिल रही है। और यहाँ पे इसके 1 वीक के रिटर्न की बात करेंगे तो आपको 11% नेगेटिव देखने को मिला, 1 मंथ में 10%, 3 मंथ में 22, 1 ईयर में 126% की आपको तो ग्रोथ देखने को मिली है इसके रिटर्न में। और अगर इसके रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू आपको क्या यहाँ पे पिछले Q1 क्वार्टर में आपको 37,642 करोड़ का देखने को मिला था और
इस क्वार्टर में आपको 46,306 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बात करेंगे तो यहाँ पे 12,267 करोड़ का आपको रिवेन्यू जनरेट किया था जून के क्वार्टर में, और इसमें आपको 13,646 का, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है रिवेन्यू के अंदर। और इसके नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर पिछले क्वार्टर में आपको 1941 करोड़ का आपको प्रॉफिट जनरेट करती हुई दिखाई दी थी कंपनी, और इस क्वार्टर में आपको 1965 का जो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिली। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी आपको लगभग आपको 50% की ग्रोथ देखने को मिली है नेट प्रॉफिट में। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज दिख रही है, और यहाँ पे एफआईए आपको स्टेक सेल करते हुए दिखाई दिए नेगेटिव है, और डीआई आपको यहाँ पे प्लस यानी कि स्टेक इंक्रीज करते हुए दिखाई दिए, रिटेल भी इंक्रीज करते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये इसका पॉजिटिव इंडिकेटर है, और इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। आपको आने वाले टाइम में ये भी यहाँ से भी आपको अच्छा खासा, बजाज ऑटो में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न निकल कर सामने आ सकता है। यहाँ से 10 से 15% की आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।